सभी प्रदेश पदाधिकारी एवं सभी जिलों से पधारे हुए मेरे तकनीकी साथियों को राम राम। साथियों, सभी वक्ताओं ने अपनी मांगों के बारे में रखा और अच्छी बात रखी, पर मैं मेरी मांग रख रहा हूं जो शायद हो सकता है मेरे सभी जो 40,000 कर्मचारी हैं उनके समय की मांग है। मैं ये बस समझना भाई, मुझे मेरा रीस्टैंड होना है, उस वजह से मैं बात नहीं रख रहा। मैं बात इस वजह से रख रहा हूं कि मुझे सस्पेंशन क्यों किया, उसका कारण क्या था। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि सस्पेंशन मुझे इसलिए किया था, मेरे एक साथी को बिजली घर पर जाकर रात के 10 बजे एफआरटी के ठेका कर्मी जाके पीट देते हैं। उन ठेका कर्मियों का मेरे साथी का फोन आया कि मुझे इन ठेका कर्मियों ने पीटा था, तो मैंने कि भाई आप क्या चाहते हो। बोले हम मुकदमा चाहते हैं। मैंने राजीनामा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं मेरे जीएसएस पे ड्यूटी करूंगा। उन्होंने कहा भैया हम राजीनामा नहीं करेंगे। तो मैं ठीक है भैया आप आ जाओ, आपका मुकदमा ऐसा कोई माई का लाल नहीं है जो किसी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होने दे। तो वो साथी मेरे आगे और पूरे साथी हम रात को पूरे थाने में बैठे रहे और थाने में हमने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा दर्ज हो गया। तो आप अनुमान लगा लो साथियों, जब से साइला जालोर में जो थाना बना 1982 में बना था और 1982 में उस थाने में उस ठेकेदार के आदमी के खिलाफ पहली एफआईआर हुई थी 2024 में। किसी भी आदमी के खिलाफ एफआईआर नहीं होने दी उसने। तो आप अनुमान लगा लो वो ठेकेदार कितना बड़ा पहुंच वाला होगा। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि वो आदमी किसी की व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं होनी दी, चाहे राजीनामा साम दंड भेद किसी भी तरीके से उन्होंने कर लिया। बाद में एफआईआर होने के बाद में मेरे उस साथी को भी काफी परेशान किया, मुझे भी प्रताड़ित किया, राजीनामा के लिए दबाव बनाया। एफआईटी के पीछे पुलिस की गाड़ियां 6 महीने तक घूम रही थी, कभी उसके घर पर तो कभी ऑफिस। अब मुझे पता नहीं भाई दबाव कहां से था, पुलिस प्रशासन का दबाव था तो वो तो पकड़ेगा। अब बाद में इन्होंने मेरे पास कहा भाई तुम राजीनामा करो। मैं कि भाई राजीनामा मैं कैसे करूंगा, मैं पीड़ित थोड़ी हूं। जिनके साथ मारपीट हुई है वो करेंगे राजीनामा, या फिर कर्मचारी हैं जो अधिकार वो करेंगे राजीनामा, मैं अकेला कैसे कर सकता हूं। तो मैंने कहा भाई मैं अगर बात रखूंगा बीच में तो एक ही बात है, दोनों ठेकेदार हैं जो अपना अनुबंध पत्र दे, शपथ पत्र दे कि हमारा कोई भी ठेका कर्मी किसी कर्मचारी के साथ या अधिकारी के साथ मारपीट नहीं करेगा। तो मैं राजीनामा के लिए सहमत हूं, मैं सहमत नहीं हूं। बाद में इन्होंने मेरा ट्रांसफर फतेहगढ़ करवा दिया, जैसलमेर फिर करवा दिया इन्होंने ऊर्जा मंत्री महोदय को झूठी शिकायत करके शीतलवाना जालोर। फिर भी मैं 2 बार कोर्ट से इसके लेकर के आ गया। तीसरे बार इन्होंने 8 जुलाई को मैंने जीवाना में वापस ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद में मैं निष्पक्ष था, मैंने की कुछ नहीं होगा। इन्होंने मुझे यहाँ पर ठेकेदार जो खेत सिंह है जिसकी मां लक्ष्मी के नाम से फर्म है, वो अपने खुद के खेतों में एक जीएसएस अलॉटमेंट करवाया था मंगला जी की ढाणी। जो अलॉटमेंट हुआ इस कार्य से 16 जुलाई को, और 16 जुलाई को एक जीएसएस अलॉटमेंट हुआ है मेरे कनिष्ठ अभियंता सिराना के अधीन मंगला, उसमें बगदा जी की ढाणी। तो जीएसएस अलॉटमेंट करवाने के लिए 4 गाड़ी भर करके यहाँ पे एमडी ऑफिस कंज्यूमर आए थे, दूसरे गांव के थे, जबकि मेरी ड्यूटी जालमपुरा थी, ये थे सिराना और जीवाना के। उन कंज्यूमरों ने 16 तारीख को यहाँ मेरी रिपोर्ट प्रेषित की, जो जांच अधिकारी महोदय था उसने 16 तारीख को रिपोर्ट बनाई, 16 को अधीक्षण अभियंता महोदय को प्रेषित करी, 16 को वो रिपोर्ट हवाई जहाज में बैठ करके श्रीमान जी के कार्यालय में पहुंच गई और 17 तारीख को मुझे सस्पेंशन कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला मुझे सस्पेंशन भी हूं। 17 को किया, 18 को मुझे पता नहीं चला, 19 को पता नहीं चला, 20 को पता चला मुझे, वो भी दाएं बाएं सोशल मीडिया से। हमारे अनिल चलका भाई ने कहा मलखान जी क्या सुन रहा हूं। मैंने क्या हुआ भाई साहब। बोले यार सच में तेरे को पता नहीं है। मैंने मेरे को तो नहीं है पता। बोले आपको सस्पेंशन कर चुके हैं। तो मैंने कर दिया होगा भाई साहब। मैंने आदेश भेजो, आदेश भेज दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं जिन उपभोक्ताओं ने मेरी शिकायत की थी उसमें पहला उपभोक्ता तो है मेरा ठेका कर्मी जो मेरे जीएसएस पे ड्यूटी करता है। उस ठेका कर्मी को
पकड़ा है खेत सिंह ने, जीवाणा पदम सिंह ने, और पदम सिंह का वो ठेका कर्मी है क्योंकि पदम सिंह ने प्रोप्राइटर ठेकेदार है के कंस्ट्रक्शन 3 कंपनी का। अब जो ठेकेदार का आदमी उस गांव में ठेका कर्मी है, उनके चाचा मामा फूफा ताऊ जो भी कुछ रिश्तेदारी है उसी गांव में, आपस में एक दूसरे में, तो भाई वो तो मैं तो ठहरा बाहर का, वो ठहरे रिश्तेदार, तो वो झूठे आरोप लगा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा है मलखान रीडिंग लेते समय कम रीडिंग ज्यादा रीडिंग करता है, तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं उन उपभोक्ताओं की जांच श्रीमान जी ने की होगी, तो जिन मीटर की मैंने रीडिंग ली है उसका फोटो ऑनलाइन है, क्योंकि 1 जनवरी से सारी रीडिंग ऑनलाइन थी। कम ज्यादा की होगी तो उस फोटो में भी तो नजर आई होगी आगे पीछे। जिनका मीटर ही 5 साल से बंद है उनकी रीडिंग मैं कैसे आगे पीछे कर सकता हूं? उनके मौके पे मीटर नहीं है 5 साल से, पता नहीं कब से, मैं तो 5 साल से था वहां पे। जो फ्लैट के उपभोक्ता हैं जो वर्षों से फ्लैट में चल रहे हैं उनकी रीडिंग कैसे कम ज्यादा कर सकता हूं मैं? वो कह रहे हैं मेरी शिकायत करवा करके मलखान चोरी की शीट भरवाता है। तो भाई मैं ये पूछना चाहता हूं श्रीमान जी से, आपने डिस्कॉम कार्यालय जीवाणा में जांच की तो कितनी सीट ऐसी थी जो 2019 से लेकर के 25 तक डिस्कॉम ने चोरी की सीट जालमपुरा में भरी? 100-200 भरी क्या वहां पर? कुछ तो भरी होंगी। अगर मैंने उनसे रिश्वत के लिए पैसा मांगा है, चाहे मीटर बदलने का हो या लोड बढ़ाने का हो या कोई शटडाउन का हो, तो कुछ तो उनके पास में रिकॉर्डिंग वीडियो फोटो कुछ तो होगा उनके पास में। या कोई मीटर बदलने के लिए पैसा मांगा है तो वो मीटर अगर मैंने मांगा है तो उस आदेश में उस मीटर का आदेश कब निकाला, किस कर्मचारी ने बदला, मैंने बदला तो उस पर आदेश पर सिग्नेचर भी तो मेरे होंगे, कुछ तो सिग्नेचर होंगे। किसी ट्रांसफार्मर को मैंने शिफ्टिंग किया है तो उस शिफ्टिंग के करते समय मेरी कोई वीडियो तो बनी होगी, मेरी कोई लोकेशन तो आई होगी। कुछ उपभोक्ताओं से पैसा मांगा तो उनके मेरे फोन पे कॉल रिकॉर्डिंग तो होगी कि कितने समय मेरे को उन्होंने कॉल किया, कितने बार उन्होंने मैंने कॉल उनका रिसीव किया, कुछ तो होगा। मैनेजमेंट ने अगर मान लीजिए जांच की है तो किस बात की जांच की है? और इस बात का प्रूफ मेरे पास है कि जांच अधिकारी ने ठेकेदार की दुकान पे बैठकर जांच की है और खाली कागज पर हस्ताक्षर लेकर के वहां से आए, और उस बात का मेरे पास शपथ पत्र है। जिसने बयान दिया है उसी कंज्यूमर का मेरे पास शपथ पत्र है, और वीडियो भी इस बात का है कि हमसे खाली कागज पर अंगूठा लगवाया था। मैं वैसा अगर कोर्ट गया हूं तो वैसे नहीं गया, मेरे को प्रताड़ित किया इन्होंने, बहुत जबरदस्त प्रताड़ित किया। ये मानो मेरे जांच अधिकारी ठेकेदार सबने फेसबुक पर लिखने के लिए मुकदमा करवाने के लिए एसी साहब से आदेश लेकर आ गए कि मलखान के खिलाफ मुकदमा करवाओ जिस कौम की छवि धूमिल हो रही है। मैंने कि भाई यार मैंने किस बात की धूमिल छवि कर दी? तुमने मेरी बात सुनी नहीं, तब मैंने सोशल मीडिया पर लिखा। तो मैं स्वीकार करता हूं कि सोशल मीडिया पर मैंने अपनी बात रखी है, और मैं तो ये कहता हूं अगर मैं छवि धूमिल करवाइए तो आप मुकदमा दर्ज करवाइए, जांच में सिद्ध हो जाएगा कि मैं गलत लिखा है या सही लिखा है। थाने में जाकर के आदेश में देख रहा हूं, मैंने भी सोचा भाई कोई बात नहीं है, इतना सस्पेंशन हो गया तो एक मुकदमा और सही, क्योंकि मेरे श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी कम से कम 10-15 मुकदमा खा करके बैठे हैं, तो एक मुकदमा तो मैं भी खा सकता हूं। मैंने कोई चोरी तो की नहीं है, किसी लड़की को मैंने छेड़ा नहीं, किसी महिला को मैंने छेड़ा नहीं, किसी अधिकारी को मैंने गाली नहीं दी, किसी कर्मचारी को मैंने गाली नहीं दी, तो किस बात का मुकदमा भाई? मुझे डर किसी बात का नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसे संगठन का प्रदेश जिला उपाध्यक्ष था जिसने मुझे बोलना सिखाया, मुझे हिम्मत दी, और इसी संगठन की वजह से आज मैं अपनी बात मजबूती से रखता हूं और आगे भी रखूंगा। ना मुझे इनका ये डर है कि मुझे सस्पेंशन ये 2 साल रखेंगे कि 3 साल रखेंगे। अगर आज मैं तो संगठन से एक ही मांग है मेरी, अगर मैं गलत हूं, डिस्कॉम के पास में अगर कोई मेरे ऐसे दस्तावेज है, मैंने रिश्वत मांगी है, मैंने गलत काम किया है, कोई मेरे हस्ताक्षर हो तो मेरे आदेश को निरस्त मत करना। मेरे पास अगर कोई उपभोक्ताओं ने प्रूफ दिया हो, ठेकेदार ने कोई प्रूफ दिया हो तो मत करना। और मैं चाहता हूं मेरा आदेश दे दो और मुझे 5 दिन के लिए वहां पर जीवाणा लगाया जाए। मुझे आनंद उपखंड में नहीं जाना, 5 दिन के लिए जीवाणा लगा दो, उसके बाद में माननीय महोदय से निवेदन है कि उसकी मर्जी हो जहां किसका लगा देना, मैं ड्यूटी कर लूंगा वहां पर, क्योंकि मैं सक्षम हूं हर काम करने के लिए।
ये तो शुक्र भगवान का उसको दूंगा धन्यवाद, जिसने मुझे सचेत किया कि बेटा तू ड्यूटी पोल पर चढ़ के काम मत करना। मैंने की क्यों? बोले ये ठेकेदार तुझे लाइन पे उड़ा देंगे। मेरी अच्छा मैं लाइन पे उड़ा देंगे? तो मैंने की ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं लाइन पे काम ही नहीं करूंगा, पोल पे चढ़ूंगा ही नहीं, जीएसएस में ही नहीं चढ़ूंगा। उड़ा लो, किसको उड़ाओगे? मैंने चढ़ना बंद कर दिया। फिर कह रहे अय्यन कहता था खुद, मलखान तेरे को ये ठेकेदार तू बाहर का है, तेरे को ये किसी गाड़ी से रोड पे उड़ा दिए। मैंने किया अच्छा, मैंने की मैं रोड पे चलना ही बंद कर दूंगा। मैं उड़ा, किस पे उड़ाओगे? अरे तेरे लिए ये क्या सोच रहे हैं कि पास्को एक्ट में या कोई महिला से मुकदमा करवाएंगे। तो मैंने की यार उस लड़की को, उस महिला को, देवी को मैं भी तो देखूं कि कौन सी ऐसी महिला है जो मेरे लिए मुकदमा करने जा रही है, या कोई दुकान पे से कोई पुतला ला करके मुकदमा दर्ज करवाएंगे क्या? पर मैंने भी कह दिया कोई बात नहीं है, मैं भी मेरी घरवाली से एक मुकदमा का तोड़ा भी मैं करवा दूंगा, मेरे मम्मी से करवा दूंगा, मेरे पापा से करवा दूंगा, मेरे बच्चों से करवा दूंगा, मेरा छोटा भाई है पालनपुर गुजरात में, वहां भी करवा दूंगा। तो मुकदमा करवाओ मेरे खिलाफ, मैं डरने वाला तो हूं नहीं। पर मैंने ये भी कह दिया तुम एक मुकदमा करवा अय्यन साहब, मैं तेरे खिलाफ 20 मुकदमा करवा दूंगा। जांच तेरी भी होती रहेगी, जांच मेरी भी होती रहेगी, पता चल जाएगा कौन गलत था कौन गलत है। साथियों, अगर आप लंगोट के पक्के हो, अगर दारू नहीं पीते तो इनका माई कलाल तुम्हें कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता। मेरे साथी थे, कुछ मेरे साथियों से मैं निवेदन करूंगा आज, मेरे उपखंड के साथियों से, तुमने मेरे को इन अधिकारियों के साथ साथ में तुमने भी मुझे प्रताड़ित किया, मेरे साथियों ने प्रताड़ित किया। कुछ हैं पर्दे के पीछे हैं, वो पर्दे के पीछे रह लो। पर ऐसा है अगर मैं भी सस्पेंड होके गया हूं तो नंबर तो तुम्हारा भी आएगा, बचोगे तुम भी नहीं, क्योंकि अधिकारियों के हितैषी बनते हो, ठेकेदारों के हितैषी बनते हो। बनिए, मेरे लिए अगर मांग नहीं रखी तो क्या हुआ? मेरे लिए तो जिला संगठन, प्रदेश संगठन, पूरा राजस्थान खड़ा है। तुम अगर एक उपखंड खड़ा मेरे साथ नहीं हुआ तो मुझे उस बात का फर्क नहीं है, मेरे लिए तो पूरा राजस्थान खड़ा है। मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज भी उस श्रीमान अध्ययन महोदय से निवेदन करूंगा, सहायक अभियंता महोदय से, कि आप भी बिहार से ड्यूटी करने के लिए राजस्थान कम से कम 3000 किलोमीटर तो आए होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी कोई छोटा भाई होगा। महोदय जी, इन ठेकेदारों की गोद में बैठना बंद कर दो, फायदे में रहोगे। और नहीं तो जोधपुर डिस्कॉम में जिस कार्यालय में ड्यूटी करेगा वहां पर मेरा छोटा भाई तकनीकी कर्मचारी है, कोई बड़ा भाई है, उनके बीच में ड्यूटी करने जाएगा ना तो यही कहेगा अरे ये अय्यन साहब तो वही है जो मलखान को सस्पेंड किया था। विश्वास करना बंद कर देंगे। और इसमें जो मेरा जांच अधिकारी महोदय था ना, पता नहीं जाने कितने लिए होंगे। इसलिए मैं साथियों, मेरा संगठन से एक ही निवेदन है कि मेरा आदेश अगर निरस्त होता है, इनसे मैनेजमेंट से जांच में जो पहले उपभोक्ताओं ने कुछ दिया होगा, फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ तो होगा, इनके पास पैसा मैंने मांगा है तो, कोई नोट की संख्या होगी उनसे मांगा है तो, कुछ तो दिया होगा। अगर इनके पास है तो मुझे निरस्त ही रखें, सस्पेंड ही रखें। अगर नहीं है तो मेरा आदेश निरस्त करवाने का स्वयं करावें, जिससे मेरे तकनीकी साथी हैं उनको भी संगठन पर गर्व महसूस हो और मुझे भी गर्व महसूस हो और मेरे माता परिवार को भी, माता पिता को भी गर्व महसूस हो कि कोई संगठन था जिससे हमारा बेटा जुड़ा हुआ था, उसकी उसने हेल्प की थी। धन्यवाद साथियों, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।